काम इतना मारता है एकदम शरीर को जर्जित कर देता, सारा शरीर निचोड़ देता है, कुछ नहीं लगता। सब एक एक बूंद ऐसे आप जो अमृत से भी बढ़कर है उसको आप नष्ट करते रहते हो अनावश्यक, बिना जरूरत के। जरूरत के लिए तो आपको अधिकार मिला है, अगर एक बच्चे की जरूरत एक बच्चा पैदा करो, भाई दो की जरूरत हो कर लो, और फिर तुम्हारे पास कुछ है प्रॉपर्टी, कुछ जमीन अमीन मकान दुकान कुछ मतलब बच्चों के लिए है तब तो ठीक है, और खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, और बच्चे 10-10, तो परेशानी तकलीफ मुसीबत के सिवा और मिलेगा क्या? और यही आप कर रहे हो। और इसी से संत महापुरुष विराम लगाते, कहा तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, खोल के कहना पड़ा तुम लगोटी लगा लो, सब लोग लगोटी, चाहे नर हो चाहे नारी, अगर आप ये लगोटी लगा लो, ये सबसे बड़ी लगाम है, तो भोगों से बच जाओगे। अनावश्यक जो शक्ति का दुरुपयोग हो रहा वो आप बच जाओगे। कितनी बड़ी ये शिक्षा तालीम ये है संत महात्माओं की, और आप जब तक उनकी शिक्षा को नहीं मानोगे, अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तो ये शरीर बीमारियों से मुक्त नहीं होगा। तरह तरह की परेशानी और लड़ाई झगड़ा और दैवी प्रकोप दुर्घटनाओं से ये कभी मुक्त नहीं होगा। इसलिए आपको ये मेन पॉइंट आपके लिए रखा गया कि भाई आप सीधे लगाम लगा, घोड़े पर लगाम ना हो तो पता नहीं कहां लेके डाल देगा। लगाम का मतलब ये, घोड़े को लगाम लगाई जाती है क्यों? सबसे ज्यादा भागने वाला है, और भाग कर पता नहीं कहां ले जाए तुम, तो लगाम लगाते हो। इसी तरह मन ये घोड़े से बढ़कर है, इसकी रफ्तार की तो उपमा कहीं दी नहीं जा सकती, और इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता कि मन का वेग कितना है। और सबका तो बताते हो इतने हार्स पावर, इतने हार्स पावर, लेकिन मन का हार्स पावर किसी ने बताया है? और वो 1 सेकेंड के अंदर अमेरिका पहुंचा दी, इतना बड़ी चाल उसकी। तो कहा तुम अपने सदगुरु दाता दयालु से जो मन पर लगाम लगाने आए, अपने मन पर लगाम लगा लिया, अपनी इंद्रियों को निग्रह यानी एकदम रोक दिया, कंट्रोल नियंत्रण कर लिया, वो कोई काम नहीं करेगी, सब बंद कर दिया। अगर जनेन्द्री रोक दो तो कितनी बड़ी शक्ति का भंडार तुम्हारे अंदर इकट्ठा हो जाए, लेकिन आप रोक ही नहीं पाते, रोकने का प्रयास भी नहीं करते, और जिससे शक्ति खराब होती है, आज उसी को मैंने आपके सामने रखा है कि अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाओ, जो तुम्हारे मन को ठीक रखेगी, जो तुमको देखेगा वो भी शांत हो जाएगा। तुम शांत हो जाओगे, तुम्हारे अंदर कोई विकृति भाव नहीं, कि वो फैशन भी भोग का कारण है। फैशन भी आपको भोग की तरफ घसीटता ले जाता है, और इससे कोई लाभ नहीं है। भाई फैशन से कौन लाभ है? तुम फैशन के लोग कोई तनख्वाह देगा तुमको? अरे कोई तुमको तनख्वाह दे देगा कि तुम्हारा खर्चा दे देगा? ये तुमको कहेगा बहुत अच्छे हो तुम, कुछ नहीं। तब ये सिद्धांत आपके सामने रखा गया जो पहले था आदिकाल से, जिसको आप भूल चुके थे, पुनः उसको आपके सामने लाकर खड़ा करना पड़ा कि आप लोग और तो कुछ कर नहीं सकते हो। अंदर वाला संयम तुम्हारे बस का नहीं, चलो बाहर से ही लगाम लगाना शुरू कर दो, जिससे मन भड़कता है, मन विषय भोगों की तरफ जाता है कि ये बनावट सुंदरता, ये मन को भोगों में फंसाने का सबसे बड़ा कारण। इसलिए जितने महापुरुष आए
वो सब श्याम वर्ण में, ये श्याम वर्ण में, और विदेश में एकदम व्हाइट सब होगी, सब होगी। ये रंग भोग का कारण है, भोग में फंसने फंसाने का कारण है और जीवन को नष्ट करने का साधन है। इसलिए महात्माओं ने धीरे धीरे आप पर लगाना शुरू किया, लगाम, धीरे धीरे लगाम लगाना शुरू किया अभी कि आप अपने सादगी वेशभूषा में आ जाओ। क्यों? सादा जीवन, उच्च विचार, ये है उन्नति का आधार। अगर उन्नति, उत्थान, प्रगति चाहते हो तो जीवन में सादगी ले आओ, जिससे तुम्हारा मन भी शांत हो और तुम्हें जो देखे उनका भी मन शांत। जब लंगोटी लगाए को देखेगा तो कभी विषय भोग की बात नहीं करेगा। वो जानता है नहीं नहीं भाई, इनका जीवन संयम, आपसे बिल्कुल दूर रहेगा, तुम्हारे से दूर रहेगा। और कभी यानी विषय भोग की बात नहीं करेगा, कि वो जानता है कि लगाम लगी हुई, और लगाम संत महात्माओं के आदेश पर, तब आपको लाभ मिलेगा। अपनी इच्छा से कुछ करो तो कुछ नहीं है, उसमें दया नहीं है। वो आदेश देते तो दया भी देते हैं। जब पूर्ण रूप से आप आदेश मानोगे तो पूरी दया हो। आपको केवल संकल्प लेना है, दया और मदद वो करेंगे, ऐसे तुम कुछ कर ही नहीं सकते। उनकी दया से ही तुम्हारे अंदर ऐसे भाव पैदा हो जाएंगे, तुम ऑटोमेटिक इन चीजों से दूर चले जाओ। प्रभु प्राप्ति की तरफ तुम्हारा मन जाएगा, विषय भोगों की प्राप्ति की तरफ नहीं, प्रभु की प्राप्ति की तरफ। इसलिए आपको सादगी का उपदेश किया गया, और सबके लिए। और ये किसी ने आपको बताया नहीं। तमाम ऋषि मुनि योगी महर्षि हुए, आज भी तमाम अपने आप को ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी कह रहे हैं, लेकिन इन बातों से पूर्णतया खाली है जिससे कोई लाभ मिले, जिससे मानव शरीर भोगों से अलग हो जाए, विकारों से मन अलग हो जाए, और शरीर बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफों से अलग हो जाए। ये कितना बड़ा मंत्र है शाकाहार, बहुत बड़ा मंत्र। अब जब तक आप ये मंत्र नहीं जपोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। कितनी व्यवस्था बना दी जाए, कितने साधन बना दिए जाए, कितने चुनाव करा लिए जाए, कितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बदल दिए जाए, लेकिन सुख शांति नहीं है। इनसे सुख शांति नहीं आती। सुख शांति, अच्छा खान पान, जो शरीर को विकारों से अलग रखता है और शक्ति का ह्रास नहीं होने देता है, वो काम करेगा। लेकिन धीरे धीरे कुदरत आपको मजबूर कर दी। बगैर ठोकर के तो कोई संभलता ही नहीं। संत महात्मा चाहते ठोकर न लगे, केवल संतों के वचनों की ठोकर लग जाए, तुम्हारा सुधार हो जाए। अच्छा, मान लो किसी को आप मारते हो, हत्या करते हो, अगर महात्माओं की वचनों की ठोकर लग जाए तो अच्छा है। अगर कुदरत तुम्हारे दोनों हाथ काट दे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओ, कुछ नहीं कर, सब बिगड़ जाएगा। ये अंग भंग का दंड जब ही दिया जाता है जब संत महापुरुषों के वचनों को ठुकरा देते, तब अंग भंग का दंड। जैसे लोग इन्हीं आंखों से मां बहन बेटी देखते हो, इन्हीं आंखों से गलत भी देखते हो। व्यभिचार कुचार भी तुम्हारे अंदर पैदा हो जाता। अगर एक की आंख निकाल ली जाए, दोनों, तो दूसरा गलत नहीं करेगा। कानून इतना सख्त और संयमित हो कि आदमी मानने के लिए मजबूर हो जाए। प्रेमियों, सतयुग में यही होगा। सतयुग बड़ा खराब होगा, बड़ा कठोर होगा। आप फिर तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। व्यभिचारियों कुचारियों का, शराबी कबाबियों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना सख्त होगा सत्य का युग, वो झूठ का नहीं।
आज तो आपको छूट मिलती, कभी मला किया कभी नहीं किया, कभी भजन किया कभी नहीं किया, कभी सत्संग में आए कभी बरसों सालों नहीं आए। अभी तो ये कलयुग है, जब तक ये ढील डाल देख रहे हो, अरे इसी में सुधार कर लो, इसी में नियमों को अपना लो, ताकि सतयुग में आपको परेशानी न उठानी पड़े। और ये सतयुग किसी को माफ करेगा नहीं। कहा कि न्याय के तख्त पर बेटा भी अपने बाप को माफ नहीं करेगा, ऐसी सतयुग की व्यवस्था होगी। यद्यप राम ने यही किया, जब उनको सत्य न्याय के लिए भेजा गया, उन्होंने अपने पिता को नहीं माफ किया। तो एक अपराध, एक हत्या धोखे में भक्त श्रवण कुमार की हो गई, नहीं माफ किया। कहला नहीं नहीं भाई, मेरा ही काम। जब त्रेता का नियम सख्त था, ये तो सतयुग है, ये तो सत्य का युग आ रहा। झूठ छल कपट बेईमानी हिंसा मार काट व्यभिचार कुचार ये ऐसे चले जाएंगे जैसे सूर्य के निकलते अंधेरा समाप्त हो जाता है। इस तरह से तभी तो आपसे बताया जा रहा है कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। अब कहा जा रहा है कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा। जब आंधी तूफान तुम्हारे पास से निकलता है तो ताप पेड़ पौधों को उखाड़ता, बिंडकों को गिराता चला जाता है। अगर ये न करे तो आप कभी नहीं कहोगे तूफान आया था, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं तूफान, लेकिन परिणाम उसका दिखाई देता कि पेड़ों को गिरा दिया, जमीनों मकानों को गिरा दिया, मतलब विध्वंस करता चला जा रहा। तब तुम मानते हो कि हाँ तूफान आया था। ऐसे कलयुग जा रहा है। कितने कलयुगी जीवों को परास्त करना, कैसी कैसी जानलेवा बीमारियां, ये सब लोगों गंदे खान पान कराया और फिर बीमारियों से तुम्हारा नष्ट कर दिया, तुम्हें बर्बाद कर दिया। ये काल की चाल है। अगर काल की चाल से बचना चाहते हो तो दयाल के वचनों का भी मानने की शुरुआत कर दो। अभी आपके लिए मौका है, आपको बताया जा रहा, फिर ये बताने वाला भी कोई नहीं मिलेगा इस तरह लाभ देने वाला। आप दरवाजे दरवाजे घूम रहा और आवाज लगा के कह रहा है महाप्रसाद ले लीजिए, बीमारी परेशानी तकलीफों से बच जाओगे। ऐसा हिंदुस्तान में किसी ने कभी नहीं किया। लेकिन आज ये कितना अनोखा काम है, कितनी बड़ी हमदर्दी है, जिसको तुम्हारे बचाने की चिंता है, लेकिन तुम अपनी चिंता नहीं समझ रहे हो कि हमें बच जाना चाहिए, हमें मान लेना चाहिए, हमें दुष्कर्मों से वापस लौट आना चाहिए, गंदे खान पान का परित्याग कर देना चाहिए। आप तो नहीं समझ रहे क्या उनकी गर्ज है कि तुम्हारी गर्ज, लेकिन महात्मा अपनी गर्ज समझते हैं। किस लिए? वो मानव शरीर की कीमत जानते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। का वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको ये मानव तन मिल जाए, और मानव तन के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए, और वो जात्मा जगाने की युक्ति दे दे, और पाप कर्मों से माफी दिलाने के लिए परमार्थी सेवा की भूमिका बना दे। कितना अच्छा अवसर आपको मिला, लेकिन सब इसका लाभ नहीं उठा पाए, सब के सब नहीं। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है रामचरितमानस के उत्तरकांड में, पहले तो भगवान ने विनाश कर दिया, राम ने विनाश कर दिया लंका का। बाद में उनको तरस आया कि हमने गलत किया। सब तो हमारे दुश्मन नहीं थे, दुश्मन विरोधी तो एक रावण ही था। मैंने उसका सारा कुर्मा, सारा परिवार और लंका के तमाम निर्दोष जीवों को मार डाला। तब उनको प्रायश्चित किया। अब प्रायश्चित के लिए उन्होंने कहा ऐसा करो, बादलों से कहा तुम अमृत की बरसात कर दो, ये बेचारे फिर जिंदा हो जाए। इनका कोई दोष नहीं है, इनका अपराध नहीं है, मैंने ये गलत किया है, इसलिए
तुम हमारी बादलू मदद करो और अमृत की वर्षा करो। जब अमृत की वर्षा हुई, विचार हो गया सब मुंह ऊपर रखना, अमृत का पान कर लो। तो राक्षसों ने सोचा, अरे ये धोखा है, चाल है, दुश्मन कभी अमृत की वर्षा नहीं करेगा। नहीं विश्वास हुआ। गोसाई महाराज लिखा, सुधा वृष्टि भई दो जलमाही, जिए भालु कपि निश्चर नहीं। जब अमृत की वर्षा हो गई, जो भालू बंदर घायल थे मतलब मरे, वो जिंदा हो गए, लेकिन राक्षस मरे के मरे रहेंगे, विश्वास नहीं। ये राक्षस बुद्धि वाले, गंदा खान पान करने वाले, गंदे कर्म, इन्हीं को राक्षस कहते हैं। काल ये कभी सच्ची अच्छी बात पर विश्वास नहीं करते। क्यों? इनका विनाश होना है, इनका पाप का घड़ा भर गया, अब वो फूटेगा। जब पाप का घड़ा फूटता है तो मानव की बुद्धि कैसी हो जाती, एकदम विकार युक्त, शंका युक्त। भाई ये कहा, ये तो विचारे उसके खराब हो जाते। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हमें आपको उन युगों के खान पान करने वाले और वो अवतारी शक्तियों की बात मानने वाले, उनकी बात का निरादर करने वाले, उनका क्या हुआ और जिन्होंने माना उनका क्या हुआ। तुमको भी इस युग में उसी तरह अपना जीवन यापन करना चाहिए ताकि तुम्हारा बचाव हो जाए। संत महात्मा बचाने के लिए आए और तभी आप बचे, उन्हें 80 में सब समाप्त हो जाता। लेकिन अपनी दया से अपना वरद हस्त जिस सिर पर रख देते हैं वो कितना ठंडा हो जाता, विकार समाप्त हो जाते, मन में शांति पैदा हो जाती है। ये प्रभाव है उनके वरद हस्त का, तभी आपको स्पर्श करते और आप उनका स्पर्श करते। दूसरा है कि जिसके स्पर्श की बार बार इच्छा हो, कभी छूने से मन न भरे, वो है महापुरुष की पहचान। ये पहचान, क्योंकि ये गर्म है, एक ठंडा है। ये काम क्रोध लोभ मोह भरे हुए, ये सब गर्म है, अग्नि की तरह तुमको भी जला देती। छू लो तो तुम विकार, तुम्हारे विकार खराब, मन खराब हो जाए। छूते ही उनका दर्शन, उसका स्पर्श सब हानिकारक। वो गर्म होता है काम क्रोध लोभ मोह से भरा हुआ, अहंकार से, और इधर ये शांत होते, ये शांत होते। यही तो पहचान है, तभी तो लोग महात्माओं के पास जाते हैं। अगर किसी स्त्री पर कोई आदमी हाथ रख दे तो झगड़ा हो जाएगा, लेकिन हम देखते हो जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ कर सिर पे रखती, कह रहे आपने हाथ क्यों नहीं रखा, जरा हाथ रख दीजिए हमारे पर, बच्चों पर, लड़की पे, लड़के पे, सब। उनका इतना बड़ा विश्वास, लाभ पाने की युक्ति, उस पर विश्वास है। कहा कि महात्मा जिस पेड़ की दतून कर लेंगे वो भी नर्तन पाने का अधिकारी हो जाता, उसकी योनि बदल जाती। अब कितनी जगह गए, कितनी जगह जा रहे हैं, आपको लेके जा रहे हैं और तरह तरह के पेड़ पौधों से संपर्क करा रहे हैं आपका, वो आपको छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, लिया जाए ये सब मानव योनि पाने के अधिकारी बन जाएंगे। सबको देखा गया है और सबको ये लाभ दिया गया। तो कितना बड़ा लाभ देते हैं, लेकिन जीव बेचारा अज्ञानी है, समझ ही नहीं पाता हूं।